हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की परीक्षा में पूछे गए 50 मैथ के वीवीए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्जाम। यह क्लास 10th का है, मैट्रिक एग्जाम का। इसमें 50 वीवीए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इनकी परिधि होगी, इसका उत्तर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न, बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालें। तो फार्मूला बैठाकर आप निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × √2। यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है तो इसका मूल कब समान होगा? जब a² - 4ac = 0 हो। पांचवा प्रश्न, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 5। 5 का आंसर हो जाएगा 5। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? 5। छठा प्रश्न, बिंदु -2,3 और 4.1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा 1,2, 1 और 2। सातवां प्रश्न, उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसका फार्मूला आपको मालूम है तो बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा 2πrh। आठवां प्रश्न, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी से बताएं इसका उत्तर, अगर आपको मालूम है तो। इसका हो जाएगा 2। इसमें त्रिकोणमिति में जितने भी कोण का मान दिया हुआ है साइन कॉस टैन में, वो आप जरूर याद कर लें। उसमें से हर साल 5 क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। नौवां प्रश्न, सार्वंतर डी हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों हो सकता है सार्वंतर। डैश एक अभाज्य संख्या है, इसमें बहुत सी संख्या हो सकती है, जैसे 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरे भी संख्या से नहीं कटे, जैसे में हो गया 2, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 11। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है डैश अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पर पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, और 22/7 एक परिमेय संख्या है। जब आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है तो परिमेय संख्या है, पर यह पूछा जाए कि पाई क्या है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। 12वां प्रश्न, दो लगातार सम संख्याओं का HCF होता है, क्या होता है? कमेंट करके जल्दी बताएं। दो लगातार सम संख्याओं का HCF होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 2। दो लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। 13वां प्रश्न, 5 + 2√2 संख्या है, जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। आप यहाँ देख सकते हैं 5 जो है वो परिमेय, वास्तविक ये प्राकृत संख्या भी है, और 2 × √2 अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है, इसलिए 13वां का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 14वां प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो सार्वंतर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा a। 15वां प्रश्न, बिंदु P 6, -5 में भुज का मान क्या होगा? भुज, इसमें हो जाएगा 6। भुज और कोटि में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए, जो सबसे पहले हो उसे भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष जो 2 नंबर में हो उसे कोटि कहते हैं। इसको आप जरूर याद रखिए, इस हर साल किसी तरह से यह प्रश्न आ ही जाता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसमें पहले 6 है इसलिए 6 भुज हो जाएगा, और कोटि हो जाएगा -5। यहाँ पर बिंदु 2,3 ये स्थित है, यह किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद में या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद में? तो यह प्रथम पाद में स्थित है, क्योंकि प्रथम पाद में प्लस प्लस आता है। प्रथम में प्लस प्लस आता है, दूसरे में प्लस माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस आता है, और दोनों इसमें प्लस है इसलिए प्रथम पाद में स्थित है। 17वां प्रश्न, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा। जब भी ऐसा पूछा जाए साइन रहे और 90 डिग्री में से थीटा घटाया जाए तो उसके उल्टे वाला का बता देंगे, जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान हो जाएगा कॉट थीटा। 18वां प्रश्न है, बिंदु 2,3 स्थित है, ये प्रथम पाद में स्थित है या द्वितीय, तृतीय? ऊपर भी बताए हैं ये प्रथम पाद में स्थित है, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस है, 2 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है, इसलिए बिंदु 2,3 प्रथम पाद में स्थित है।
19वां प्रश्न, यदि x बराबर a, y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x बराबर y बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान क्या होंगे। इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये आप लोगों का होमवर्क ही समझिए। कमेंट करके आपको बताना है कि 19 नंबर का उत्तर क्या होगा। प्रश्न आप लिख ले, यदि x बराबर a और y बराबर b हो तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x बराबर y बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः क्या होंगे। हमारा 20वां प्रश्न, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल प्रकृति हैं। इसका मूल हो जाएगा अवास्तविक है। बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है, ये हो जाएगा 3 × √5। बाईसवां प्रश्न, बिंदु 4, 10 और 2, 2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 इकाई। यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 23वां प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षक निर्देशांक A 2,4 B 0.6 तथा C 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा, ये हो जाएगा 2,3। 24वां प्रश्न, यदि बिंदु 1,2 0, -1 और A, B संरेख हो तो A का मान हो जाएगा 2B। 25वां प्रश्न, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान हो, यह कथन किसका है। इसको आप जरूर याद रखिए, यह बहुत ही VVI प्रश्न है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान हो, यह कथन किसने कहा था। यह थेल्स ने कहा था। थेल्स का यह कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, थेल्स। 26वां प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो या तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान होता है तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। 27वां प्रश्न, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यह हो जाएगा 0। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर ये बिंदु है तो इससे एक भी ऐसा रेखा नहीं खींचा जा सकता है जो स्पर्श रेखा हो। ये छेदक रेखा हो जाएगा। स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त के बाहर कोई बिंदु होना चाहिए, उससे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अधिकतम बराबरता का मान कितना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, ये ऊपर भी था। इसका उत्तर हो जाएगा 2। यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होगा, ये हम ऊपर बताए भी हैं। 31वां प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। 32वां प्रश्न, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, 2 हो जाएगा। 33वां प्रश्न, एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा, ये हो जाएगा 100 पाई। किसी वर्ग का विकर्ण 16 × √2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसका उत्तर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 35वां प्रश्न, r त्रिज्या तथा इंच ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2πRh। 36वां प्रश्न, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हो जाएगा 147 पाई। 37वां प्रश्न, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा sin a। 38वां प्रश्न, cos 30 डिग्री के बराबर किया होगा, मतलब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। इसका आंसर अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताएं। ऐसा प्रश्न हर साल आता है परीक्षा में। cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 30 डिग्री का मान वही होगा जो sin 60 डिग्री का होता है। 39वां प्रश्न, 5 sec स्क्वायर a माइनस 5 tan स्क्वायर a क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 हो जाता है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 5। 40वां प्रश्न, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो 1/2। जितना उसमें सम संख्या होता है उतना विषम संख्या भी होता है, 3 सम संख्या और 3 विषम संख्या। इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा 1/2, यानी आधा चांस रहता है कि सम संख्या है और आधा चांस रहता है कि विषम संख्या है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा सकता है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, और ये भी पूछा जाए कि एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी 1/2 ही होगा। 41वां प्रश्न, 1 - sin a × 1 - sin a क्या होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। 42वां प्रश्न, tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री क्या हो जाएगा, तो जब भी tan और cot रहे या sin cos या दोनों एक ही जाति का हो और दोनों के कोणों का जब 90 डिग्री हो तो इसका मान 1 होगा। 43वां प्रश्न, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री।
44वां प्रश्न, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और बनाएंगे तो ये हो जाएगा 64। 45वां प्रश्न, 4,2,5,2,0,3,2,3 का बहुलक क्या है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 है वो बहुत बार आया है। एक यहाँ पर है, 2, 3 बार आया है, मतलब सबसे ज़्यादा यही आया है 2, इसलिए बहुलक हो जाएगा 2। जो बहुत बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं, तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है इसलिए बहुलक हो जाएगा इसका 2। 46वां प्रश्न, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका आप वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा 3:1। 47वां प्रश्न, यदि tan a बराबर 12/15 तो sin a का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 12/13। फॉर्मूला आपको अगर आपको याद हो तो tan का होता है p/b और sin का p/s, तो s निकाल कर रखेंगे तो p का मान 12 और s का मान 13 आएगा और दोनों को रखने पर 12/13। 48वां प्रश्न, बिंदु 6,10 की कोटि क्या है? ये हम आपको ऊपर भी बताए हैं। भुज और कोटि में क्या अंतर है? भुज उसे कहते हैं जो पहले हो, यानी x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पहले 6 जो है वो भुज हो जाएगा और 10 है जो कोटि हो जाएगा। उत्तर देख सकते हैं 10 दिया हुआ है। 39वां प्रश्न, सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं तो ये समरूप हो जाएगा, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज एक ही जैसे होते हैं और जो एक जैसे होते हैं अर्थात जिनका रूप एक जैसा होता है उन्हें ही समरूप कहते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये समरूप हो जाएंगे। आप जरूर याद रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो आपको ले लाते रहेंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं बीच में। हमारा अंतिम 50वां प्रश्न है, बिंदु -12, -12 किस पाद में है? ऊपर हम आपको बताए हैं कि पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में फिर प्लस माइनस आता है। तो दोनों में माइनस है इसलिए ये तृतीय पद में आ जाएगा। बिंदु -12, -12 ये किस पाद में है? ये तृतीय पाद में स्थित है। 50 PBR एजुकेशन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।